तो गुरु आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक प्रशांत नील यूनिवर्स की चर्चा क्यों होने लगी, जबकि एक टाइम पर लोगों ने इतनी थ्योरी बनाई कि प्रशांत नील ने सबकी थ्योरी की वाट लगा दी। सलार का केजीएफ से कनेक्शन है कि नहीं, इस पर प्रशांत नील ने खुद सीधा सीधा बोल डाला था कि देखिए भाई, सलार की स्टोरी एकदम फ्रेश है, इसका केजीएफ से कोई कनेक्शन नहीं है। बट मामला हाईलाइट तब हुआ जब पृथ्वीराज सुकुमारन से एक फैंस ने इस बारे में पूछ डाला। फिर क्या पृथ्वीराज सुकुमारन ने बोला कि प्रशांत नील ने मुझे सलार पार्ट 2 की जितनी स्टोरी सुनाई है उसमें सबसे कोर शिव मन्नार की है, उस स्टोरी का किसी दूसरे यूनिवर्स से क्रॉस ओवर होगा। बस यही से आग लग गई। तो आपका भाई ऐसा कुछ बताएगा जिससे साफ साफ पता चल जाएगा कि सलार केजीएफ से कनेक्टेड है। और आपका भाई ये भी बताएगा कि सलार पार्ट 2 में रॉकी भाई कैसे देखने को मिल सकता है। तो चलिए डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो अगर आप भूले नहीं होंगे तो आपको पता होगा कि खानसार में 3 ट्राइब्स थी, मनियार, घनियार और सोरेंगा। तो मनियार ट्राइब्स का कर्ता पहले शिव मन्नार रहता है, जो वर्धा के दादाजी यानी राज मन्नार का पिता। उनकी टाइमलाइन नोटिस करेंगे तो 1985 में उनकी मृत्यु हो जाती है और रॉकी भाई की डेथ हुई थी 1981 में, क्योंकि उसी साल प्राइम मिनिस्टर बनकर रोमिका सेन आई होती है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जब शिव मन्नार खानसार पर राज कर रहा होता है तो उसी टाइम रॉकी भाई भी अपनी अलग सल्तनत चला रहा होता है और शायद शिव मन्नार रॉकी भाई को जानता हो। इससे तो टाइमलाइन कंफर्म हो गई। आइए अब जानते हैं कि रॉकी भाई का कैसे सलार पार्ट 2 सोरेंगा में कैमियो हो सकता है। तो गुरु आपको पता होगा कि शिव मन्नार के बाद सोरेंगा ट्राइब से उनका नायक धारा गद्दी पर बैठने वाला होता है, बट राज मन्नार उसे धोखे से मार देता है। जबकि ये मालूम है कि सोरेंगा सबसे ज्यादा ताकतवर थे। तो धारा का रोल सलार पार्ट 2 के अंदर प्रभास ही निभाएगा, क्योंकि अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं तो ये पहले ही मैंने बताया था कि सलार के अंदर 2 प्रभास देखने को मिलेंगे, एक बाप तो दूसरा बेटा, यानी धारा बाप और देवा उसका बेटा। तो इन दोनों कैरेक्टर को प्रभास ही निभाएंगे। तो धारा सोरेंगा ट्राइब्स का नायक था, तो जाहिर सी बात है कि वह बहुत ही बलशाली होगा। वह कई जगह लड़ाई लड़कर अपने लोगों की रक्षा किया होगा। जब उसका बेटा देवा इतना खतरनाक होता है तो बाप कैसा हो सकता है। और ये वाला पोस्टर कौन भूल सकता है यार, प्रभास की बड़ी बड़ी मूछें, यानी धारा देवा की तरह ही पावरफुल होता है, तभी तो उसको सोरेंगा वाले नायक चुने होते हैं। तो उस टाइम लाइन में रॉकी भाई केजीएफ के अंदर राज कर रहा होता है। तो सलार पार्ट 2 में चाहे तो प्रशांत नील इस तरह रॉकी भाई और प्रभास को एक साथ दिखा सकते हैं। वेल जो भी है फिलहाल थियरी है तो थियरी की तरह ही समझो। वैसे प्रशांत नील यूनिवर्स की एक और फिल्म है NTR 31, जिसका प्लॉट भी केजीएफ जैसा ही है। एक साधारण आदमी जो सबसे शक्तिशाली बनता है और फिर कमजोर लोगों की रक्षा करता है, यानी प्रशांत नील जूनियर NTR को रॉकी भाई के कैरेक्टर की तरह ही निडर और साहसी बनाएंगे। तो शायद आगे चलकर इसका सलार और केजीएफ से क्रॉसओवर देखने को मिल जाए। ऐसा प्रशांत नील कर भी सकते हैं, क्योंकि सलार के टाइम पर फैंस लोग रॉकी भाई को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि रॉकी भाई दिखेगा, बट प्रशांत नील ने रॉकी फैंस का दिल तोड़ दिया था। बट आई थिंक इस बार ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि सलार अगर माना जाए तो कहीं न कहीं रॉकी के ना होने की वजह से उसकी हाइप थोड़ी गिर गई थी। बट इस बार 100% चांस है। तो सबसे पहले प्रशांत नील सलार पार्ट 2 को शूट करेंगे, फिर NTR 31 की शूटिंग स्टार्ट होगी। सो वेल फिलहाल सलार पार्ट 2 2025 में ही आएगी। अगर आपके पास भी कोई थियरी है तो कॉमेंट करके बता सकते हैं। सो वेल टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।